क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप किसी जगह पर पहले भी आ चुके हैं, जबकि आप जानते हैं कि यह आपका पहली बार है? जैसे कि आप किसी फिल्म के सीन को फिर से देख रहे हो। तुम इमेजिन करो, मैं एक क्राउडेड बाजार में हूँ। ऊपर से कपड़ों से बनी छत से धूप झांक रही है, हवा में मसालों और पुदीने की चाय की खुशबू। अचानक एक अजीब सी फीलिंग आती है, एकदम फेमिलियर, जैसे पहले भी ये सब हो चुका है। मुझे लगता है मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ। ये खुशबू, ये आवाजें, ये पत्थर सब पहले भी फील किया है, लेकिन मुझे पता है ऐसा नहीं हो सकता। ये एक अजीब सा, थोड़ा डरावना सा भी फीलिंग है, जैसे कोई अधूरा सा सपना। दोस्तों, ये है डेजा वू का क्यूरियस केस। हम सब एक्सपीरियंस कर चुके हैं ना। ऐसा लगता है जैसे ये पल हम जी चुके हैं, जबकि हमें पता होता है कि ये इम्पॉसिबल है। क्या ये पिछले जन्म की झलक है, भविष्य का कोई संकेत है, या फिर बस हमारे दिमाग की नसों का कोई खेल है? चाहे कुछ भी हो, डेजा वू हमें याद दिलाता है कि हमारा दिमाग कितना कॉम्प्लेक्स और रहस्यमय है। डेजा वू फ्रेंच में मतलब ऑलरेडी सीन, एक ऐसा फिनोमिनन है जिसने सदियों से फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट्स को कंफ्यूज किया हुआ है। ये एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, मतलब इसको ऑब्जेक्टिवली स्टडी करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ना तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि यह कब होगा, और ना ही इसे लेबोरेटरी में रिक्रिएट कर सकते हैं। एक प्रोमिनेंट थ्योरी कहती है कि डेजा वू एक मेमोरी बेस्ड फिनोमिनन है। इसके हिसाब से डेजा वू तब होता है जब हमारा दिमाग किसी करंट सेंसरी एक्सपीरियंस को मेमोरी समझ लेता है, जबकि हम असल में उसे पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किए होते हैं। इमेजिन करो, आप एक नए रेस्टोरेंट में गए जिसका लेआउट बिल्कुल आपके बचपन के रेस्टोरेंट जैसा हो। टेबल और चेयर्स का फेमिलियर अरेंजमेंट आपको रिकॉग्निशन का फीलिंग दे सकता है और आपको डेजा वू महसूस हो सकता है। न्यूरोलॉजिकल रूप से कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि डेजा वू दिमाग के न्यूरल पैथवेज में टेम्पररी ग्लिच की वजह से हो सकता है। इसे ऐसे समझो जैसे दिमाग की वायरिंग में शॉर्ट सर्किट हो गया हो, सिस्टम में एक मोमेंटरी ब्लिप जो फेमिलियरिटी का फॉल्स सेंस क्रिएट करता है। चलो डेजा वू के न्यूरोलॉजिकल कारणों को थोड़ा डीपली समझते हैं। हमारा दिमाग बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स का एक इंट्रिकेट नेटवर्क है जो लगातार फायर करते हैं और कम्युनिकेट करते रहते हैं। अब इमेजिन करो कि कोई सिग्नल किसी भी कारण से थोड़ा सा डिटूर ले लेता है और उस पैथवे से फायर होता है जहां से उसे नॉर्मली नहीं होना चाहिए। इससे दिमाग के उस हिस्से में न्यूरल एक्टिविटी का कैस्केड हो सकता है जो मेमोरी से एसोसिएटेड होता है, जबकि करंट एक्सपीरियंस बिल्कुल नया होता है। नतीजा, अचानक फेमिलियरिटी का इनएक्सप्लिकेबल फीलिंग, डेजा वू। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि मीडियल टेम्पोरल लोब, जो दिमाग का वो रीजन है जो मेमोरी फॉर्मेशन और रिट्रीवल में इन्वॉल्व होता है, डेजा वू में की रोल प्ले करता है। हिपोकैम्पस या उसके आसपास के सर्किट्स में टेम्पररी मेलफंक्शन की वजह से फॉल्स मेमोरी सिग्नल ट्रिगर हो सकता है, जिससे डेजा वू का अनसेटलिंग सेंसेशन होता है। बेशक डेजा वू की डिस्कशन बिना स्पेक्युलेटिव थ्योरीज के इनकम्प्लीट रहेगी। ऐसी ही एक थ्योरी कहती है कि डेजा वू शायद पैरेलल यूनिवर्स की ग्लिम्स हो सकती है। क्वांटम मैकेनिक्स के मेनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन के अनुसार हर बार क्वांटम मेजरमेंट होने पर यूनिवर्स कई पैरेलल यूनिवर्सेस में स्प्लिट हो जाता है। क्या ऐसा हो सकता है कि डेजा वू के दौरान हमारी कॉन्शियसनेस कुछ समय के लिए इनमें से किसी पैरेलल रियलिटी में शिफ्ट हो जाती है और हम अपनी लाइफ के स्लाइटली डिफरेंट वर्जन के मोमेंट को एक्सपीरियंस करते हैं? हालांकि ये थ्योरीज थोड़ी फारफेच्ड लग सकती हैं, लेकिन ये डेजा वू के एंड्यूरिंग मिस्ट्री और हमारी करंट साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग की लिमिटेशंस को हाईलाइट करती हैं। साइंस और स्पेक्यूलेशन से परे डेजा वू का एक कल्चरल और फिलोसॉफिकल सिग्निफिकेंस भी है। इतिहास में अलग अलग कल्चर्स ने इस अनकैनी एक्सपीरियंस को अलग अलग मीनिंग्स दिए हैं। कुछ ट्रेडिशंस में इसे स्पिरिचुअल अवेकनिंग का साइन, यूनिवर्स का मैसेज या रीइंकार्नेशन का रूप भी माना जाता है। फिलोसॉफिकल रूप से डेजा वू हमें कॉन्शियसनेस, फ्री विल और परसेप्शन ऑफ टाइम के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। चाहे किसी का भी बिलीफ या इंटरप्रिटेशन हो, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि डेजा वू एक पावरफुल और थॉट प्रोवोकिंग एक्सपीरियंस है। तो अगली बार जब भी आपको डेजा वू हो, तो इस फीलिंग से घबराओ मत। इस मिस्ट्री को एम्ब्रेस करो, इसे अपनी क्यूरियोसिटी को जगाने दो और साइंटिफिक इंक्वायरी, फिलोसॉफिकल पॉन्डरिंग या सिर्फ हेड स्क्रैचिंग सेशन की तरफ ले जाने दो। डेजा वू हमें याद दिलाता है कि अभी भी बहुत कुछ एक्सप्लोर करना बाकी है, मिस्ट्रीज को अनरेवल करना बाकी है, और ह्यूमन ब्रेन अपनी कम्प्लेक्सिटी के बावजूद अभी भी एक फ्रंटियर है जिसे पूरी तरह से चार्ट करना बाकी है।
लेकिन तब तक आइए इस मिस्ट्री का आनंद लें और अपने माइंड्स की स्ट्रेंज और वंडरफुल वर्किंग से कैप्टिवेटेड होते रहें।